देखिए, मैं तो काफ़ी चिंता में थी ये सब चीज़ों को लेके। मैं आप लोगों के द्वारा, क्योंकि आपने ये सवाल भी किया है, कल मैं पटना से लौट रही थी यात्रा से, मुझे कुछ फ़ोन भी आए, हमारे क्षेत्र के ही लोग थे और हमें कहा गया कि दीदी यहाँ टोल में हम लोगों को डिस्टर्बेंस किया जा रहा है, हमें जाने दिया जाए। तो हम पूछे भी उनको कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तो हमें नगड़ी बुलाया गया है, हेमंत दादा ने बुलाया है जी, हेमंत दादा ने बुलाया। मैंने कहा कि क्या चीज़ के लिए बुलाया है? नहीं, कुछ ज़मीन का मामला है, हम लोग को हेमंत दादा ने बुलाया है। तो देखिए, जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी झूठ, फरेब, ठगने का काम करती है, बहुत भोले भाले लोगों को भी भीड़ दिखाने के लिए इस तरह से, आपने देखा ही, कुछ लोग मुखौटा भी पहने हुए थे गुरुजी का। अब हम आपके पास मुखौटा पहन के आएंगे गुरुजी का और आपको कहेंगे कि हेमंत दादा बुलाया, तो शायद आप भी मेरे साथ चल देंगे उस कार्य में। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत साजिश के तहत ये लोग इन चीज़ों को कर रहे हैं। मैंने सुबह में भी इस बात को कहा है कि अगर इनकी नीति है आदिवासियों को ज़मीन बचाने के लिए, तो निश्चित रूप से इनको पूरे देश भर में आदिवासियों के लिए आंदोलन करना चाहिए। असम भी जाना चाहिए। हिमंता बिश्व शर्मा जिस तरह से एकड़ एकड़ ज़मीन वहाँ अदानी अंबानी को दे रहे हैं, उसमें भी इन लोगों को ये करना चाहिए। अभी आपका हसदेव जंगल जो कट रहा है, उसमें भी इन लोगों को ये करना चाहिए। तमाम चीज़ों में इनकी भागीदारी होनी चाहिए। बीजेपी केवल पिक एंड चूज करके अगर काम करेगा तो ये तो राजनीतिक बू है। और वहाँ के जो सीधे साधे लोग हैं, मैं लगातार इस बात को, उनसे मिल के भी बात हुई है, क्योंकि गांव वालों से, और मैं यही कहूँगी, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री एक आदिवासी नेता, संवेदनशील नेता है, उनसे वो मिलके बात करें, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ पहल निकलेगा। मैडम, ये कृषि पर जो विशेष चर्चा होनी थी, कल होगा? मुझे लगता है कल का तारीख निर्धारित किया गया है और मैं आशा कर रही हूँ कि तमाम माननीय सदस्यगण अपने विचारों को रखेंगे, अपने अहम सुझावों को रखेंगे, क्योंकि विगत एक महीना में हम लोगों ने जितना भी डैमेज कंट्रोल हो सकता था विभागीय ओर से, उन चीज़ों को करने का काम किया है। मगर अब जो क्षति हुई है, उनका मुआवजा, उनका कॉम्पनसेशन जो प्रशासनिक रूप से करना है, उन तमाम चीज़ों में भी हम लोगों का प्रयास रहेगा। कितना 2500 एकड़ या 3000 एकड़ का आया है क्या अभी तक? देखिए, फुल रिपोर्ट मैं कल हाउस में आपको विस्तार रूप से तमाम चीज़ों में दूंगी। मैम, एक और छोटा सा सवाल है। देखिए, बीजेपी का आप क्या कह सकते हैं, इन लोगों को जनता के मुद्दों से कभी कोई मोह नहीं रहा है और लगातार कभी भी जनता के हित की बातें रहती हैं, योजनाएं रहती हैं, बजट पारित होना रहता है, तो इसी तरह से ये लोग हाउस को डिस्टर्ब करते हैं। मगर खैर, हम लोगों ने आज आदरणीय वित्त मंत्री साहब ने जो अभी भाषण में भी अपना बातों को रखा, मुझे लगता है उन्होंने बहुत सतर्क चीज़ों को, बहुत सही चीज़ों को उन्होंने रखा है और हमारा हाउस ऑर्डर में ही तरीके से हम लोगों ने अपना कार्य को पारित कराया है। ये ज़रूरी था। आप चाहते हैं कि जहाँ पे बनने, देखिए मीडिया बंधुओं, मैं यही कहूँगी आपको कि रिम्स 2 क्या, इस राज्य में अगर कुछ विकास के कार्य होती हैं तो वो कार्य निश्चित रूप से होना चाहिए, उसमें रिम्स 2 एक मामला है। अब रही बात कि रिम्स 2 को कहाँ बनना है, तो वो राज्य के मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो कहाँ बनाना चाहते हैं। अब इसमें कुछ होने से पहले ही बीजेपी इस तरह से कूद गई है चीज़ों में और उसको राजनीतिकरण करने का काम कर रही है। मैंने तो कहा इस बात को कि भाजपा के नेताओं के अंदर में ये एक होड़ है कि कौन सबसे ज़्यादा नफरत फैला सकता है, कौन सबसे ज़्यादा आदिवासियों को बांट सकता है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक रूप से आप जब देखिएगा तो 28 में से 27 सीट आदिवासियों की गठबंधन के पास गई, इनके पास मात्र 1 सीट गया। इसीलिए ये फॉर्मूला अपना रहे हैं समीकरण को बिगाड़ने के लिए, यहाँ का ताना बाना, यहाँ का सोशल फैब्रिक को बिगाड़ने के लिए। और आप इसीलिए देखिएगा कि वही चेहरे आपको हर एक विवाद में, हर एक केओस में आपको वही चेहरे दिखेंगे जो आपको पूर्व में किसी और विवाद में दिखे थे, किसी और आदिवासी स्थल में दिखे होंगे। चेहरा आपको रिपीट भी होगा। कौन है ये लोग? आरएसएस के लोग हैं, जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग हैं, बीजेपी के जो अनेक विभिन्न अंग हैं,
उन्हीं के लोग हैं। मैम, एक तो सवाल जनता है, देख रही है, एक सवाल विभाग आप भी देख रहे हैं, जनता भी देख एक रही है। साल विभाग से मैम कि लंपी डिजीज एक बार फिर से फैला है, आपके इलाके में भी लंपी डिजीज का मामला है? देखिए, बरसात के समय इस तरह का केवल लंपी डिजीज नहीं, बहुत सारे माउंटेन फूट डिजीज, तरह तरह के डिजीज जो होते हैं पशुओं में थोड़ा सा कॉमन हो जाते हैं। हम लोग अपने वैक्सीनेशंस के तरफ से सारे चीज़ों को तैयारी रखा गया है, सभी जिलों पे सारे मेडिसिन हैं। कभी भी किसी भी रूप से अगर किसानों को कोई दिक्कत होती है तो हमारे टोल फ्री नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। 1962 जो मोबाइल वेटनरी वैन यूनिट का जो नंबर है, 1962 है या 64 है? 1962 है ना, 1962 मोबाइल वेटनरी यूनिट को भी संपर्क करके मदद ले सकते हैं। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।